वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाकिस्तान और भारत के दरमियान आज होने वाला मैच मनसूख। बर्मिंघम में आज होने वाला मुकाबला भारतीय खिलाड़ियों की हठधर्मी की वजह से मनसूख हुआ। जराये के मुताबिक शाहिद आफरीदी के डर से भारतीय खिलाड़ियों ने मैच खेलने से इनकार कर दिया था। यूसुफ पठान, इरफान पठान, हरभजन सिंह, सुरेश रैना, युवराज सिंह ने इनकार किया। भारतीय खिलाड़ियों ने कहा, अगर शाहिद आफरीदी ने पाकिस्तान की तरफ से खेला तो हम नहीं खेलेंगे। शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में पाक भारत मुकाबला देखने के लिए बेताब थे। रिटायरमेंट के बाद भी बूम बूम भारतीयों के आसाब पर मुकम्मल सवार। राफेल को निशाना बनाया, भारत का गुरूर खाक में मिलाया, एक बार फिर कौम का मान बढ़ाया। फजाई हुदूद के निगहबानों और मुल्की सलामती के पासबानों के चर्चे। रॉयल इंटरनेशनल एयर टर्टल शो में पाकिस्तानी तैयारों की धाक, 2 एजाज ले उड़े। C-130 की पहली पोजीशन, GF-17 ब्लॉक 3 तैयारे को स्पिरिट ऑफ द मेट ट्रॉफी से नवाजा गया। पाकिस्तानी शाहीनों की महारत और मुस्तदी का दुनिया में एतराफ। JF थंडर ने एयर टू एयर रिफ्यूलिंग के जरिए सफर किया। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की PAF टीम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। कहा, कौमी परचम बुलंद रखना हमेशा से पाक फजाइया की पहचान रही। आला एजाजात हमारी पेशा वराना सलाहियत का एतराफ है। पाक फजाइया 2006, 16 और 18 में भी अवार्ड जीत चुकी। सदर जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पाक फजाइया को मुबारकबाद। इंडियन एयर चीफ से भी मिला, मैंने उनसे कहा कि हैव यू सीन JF-17, मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा जी मैंने देखे हैं JF-17। इंडियन नेवी जो इतनी बड़ी नेवी आपको पता है, तो पाकिस्तान नेवी हमारी कैपेबिलिटी ने उनको इस मतलब ये मौका ही नहीं दिया कि वो अपनी कैपेबिलिटी को हमें दिखा सके। इंडियन एयर चीफ से पूछा, आपने JF-17 थंडर देखा? उन्होंने कहा कि जी देखा है। रॉयल इंटरनेशनल एयर शो में शरीक कमांडर पाकिस्तान नेवी कराची ने भारतीय एयर चीफ से मुलाकात का हवाल सुना दिया। वाइस एडमिरल फैसल अब्बासी ने कहा, भारत की इतनी बड़ी नेवी है, उन्होंने खुद को इम्तिहान में नहीं डाला। वो आते थे तो पाक बहरिया का रिस्पॉन्स भी एयरफोर्स की तरह होता। पाकिस्तान एयरफोर्स का दुनिया के बड़े शो में हिस्सा लेना बाइस फख्र है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल महफूज हाथों में है। Pakistan, that was going, and in fact, planes were being shot out of there. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down. India and Pakistan were going at it, and they were back and forth, and it was getting bigger and bigger. पाकिस्तान ने भारत के 5 तैयारे गिराए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कह दिया। रिपब्लिकन अरकान ने पार्लियामेंट के साथ मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, सूरत हाल इंतहाई खराब थी। पाकिस्तान और भारत में एटमी जंग हो सकती थी। मैंने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। दोनों को अमेरिका से ट्रेड डील की ऑफर की। अमेरिकी सदर के मुंह से पाकिस्तान की फतह का ऐलान। मोदी सरकार के सीने पर सांप लौट गए। शिकस्त के जख्म ताज़ा हो गए। भारतीय ऑपोजिशन पार्टी कांग्रेस की भी मोदी पर तनकीद। राहुल गांधी ने ट्रंप की वीडियो शेयर करते हुए लिखा, मोदी दी 5 तैयारों के बारे में सच क्या है, मुल्क को ये जानने का हक है। में सेनेट का बिला मुकाबला इंतखाब PTI के लिए चैलेंज। कवरिंग उम्मीदवारों का दस्तबरदार होने से इनकार। इरफान सलीम ने कहा, बानी के नजरिए और नाम पर मबनी असम्बली पर धब्बा नहीं लगने देंगे। खुरम ज़िशान ने कहा, भले एक वोट भी न मिले, मैदान छोड़ूंगा न दस्तबरदार दूंगा। चोरों के साथ मुफाहमत नहीं करेंगे। आयशा बानो ने कहा, सेनेट की सीट बानी की अमानत है, दस्तबरदार नहीं हो सकती। अपनी नशिस्तें ज्यादती करने वालों की गोद में नहीं डालेंगे। वज़ीर आला KP और चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की नाराज उम्मीदवारों को मनाने की कोशिशें नाकाम। AY न्यूज़ की एक और खबर दुरुस्त साबित। कवरिंग उम्मीदवारों के दस्तबरदार ना होने से मुताल्लिक खबर दी थी। PTI का KP में बानी के नामजद सेनेट उम्मीदवारों को हर सूरत मुंतखब कराने का फैसला। जराये का कहना है, एक भी कवरिंग उम्मीदवारों ने कागजात वापस ना लिए तो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। हर उम्मीदवार के लिए मतलूबा MPS का लहदा ग्रुप और तरजीहात बना दी गई। कवरिंग उम्मीदवारों की पुष्पनाही करने वाले 3 रहनुमाओं के खिलाफ भी कार्रवाई का फैसला। 2 ओहदेदार और 1 बानी का फैमिली मेंबर भी शामिल है। सबूत बानी PTI को पेश किए जाएंगे। ऑपोजिशन जमातों की भी गवर्नर हाउस में बैठक। कहा गया, PTI के मुतबादिल उम्मीदवार ऑपोजिशन के लिए खतरा नहीं। जराये के मुताबिक ऑपोजिशन का सेनेट इलेक्शन और हलफ बर्दारी की हिकमत अमली तय। सूबाई हुकूमत की यकीन दहानियों पर एतमाद का इजहार। PTI और मुश्तरका ऑपोजिशन अपनी अपनी मतलूबा सीटें निकाल ली गई। KP असम्बली इजलास आज सुबह 9 बजे होगा। मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब 25 अरकान की हलफ बर्दारी एजेंडे में शामिल।
सेनेट के इलेक्शन आई, कंपोजिशन सामने आई और जॉइंट अपोजिशन एक पार्टी बन गई। तो इन हालात को देख के आपस में अपोजिशन और गवर्नमेंट के मुज़ाकरात पे दोनों साइड से बात आ गई कि इंतखाबात आना पोज हो जाए। हालात देखकर ऑपोजिशन और केपी हुकूमत ने मुज़ाकरात का फैसला किया। मुज़ाकरात की मंजूरी बानी पीटीआई ने भी दी। वफाकी वजीर अमीर मकाम का कहना है अरकान के हल्फ उठाने से मुताल्लिक कल इजलास तलब किया है। हल्फ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना हुआ तो दूसरा लाहे अमल अपनाएंगे। असलहा और शराब बरामदगी केस में वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी। इस्लामाबाद के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट का अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। पंजाब असम्बली में हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान की जल्द बहाली मुमकिन। स्पीकर ने मुअत्तल अरकान की नाअहली के लिए हुकूमती अरकान की दरखास्त मुस्तरद कर दी। बजट इजलास में हंगामे पर 4 अलग अलग दरखास्तें मौसूल हुई। दरखास्त गुजार अदालत से फैसला हासिल करके दोबारा स्पीकर से रुजू कर सकते हैं। मुसवदे में कहा गया स्पीकर डाकिया नहीं कि अरकान की नाअहली की दरखास्त आए और वो उसे इलेक्शन कमीशन भेज दे। दरखास्तों को इलेक्शन कमीशन भेजना आईनी ढांचे को कमजोर कर सकता है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का चकपाल के सैलाबज़दा इलाकों का फजाई जायजा। बारिश से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन के लिए फीकस 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया। मरीम नवाज ने कहा अल्लाह का शुक्र है पंजाब में इंतजामी गफलत से कोई मौत नहीं हुई। कुदरती आफात पर किसी का कंट्रोल नहीं, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है। बारिश के दौरान हलाकतें हुई, हुकूमती इदारों का रिस्पॉन्स काबिल तहसीन है। सैलाब की मौजूदा सूरत हाल मद्देनजर रखकर अगले साल के लिए भरपूर तैयारी की जाए। सूबे में सिविल डिफेंस फोर्स दोबारा फाल करने की हिदायत की। बारिशों के अगले स्पेल से कबल कच्चे मकानात खाली कराने का हुक्म दिया। बारिशों के बाद रावल डैम भर गया। पानी की सतह 1746 फीट तक लाने के लिए स्पिलवेज आज सुबह 6 बजे खोले जाएंगे। रावल डैम के करीब रिहायशियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हंगू के इलाके जरगरी और शनावड़ी में पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का ऑपरेशन। 9 दहशतगर्द मारे गए। डीपीओ खालिद खान और एसएचओ नबी खान जख्मी। आईजी केपी का कहना है डीपीओ हंगू को 3 गोलियां लगी, उनकी हालत खतरे से बाहर है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का डीपीओ हंगू से राब्ता, खैरियत दरियाफ्त की और उनके हौसले को सराहा। वजीर दाखिला ने डीपीओ की टीम को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा डीपीओ कौम के सर का ताज हैं। सोशल मीडिया पर मर्द और खातून के इज्तमाई कत्ल की वीडियो वायरल होने पर बलूचिस्तान हुकूमत हरकत में आ गई। वाकया कहां और कब पेश आया, कातिल और मकतूलीन कौन, तहकीकात जारी। वज़ीर आला सरफराज बुगटी ने वीडियो का नोटिस ले लिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद कहते हैं वज़ीर आला ने तहकीकात और मुलव्विस मुल्ज़िमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। खुजदार में जबरी मुशक्कत पर मजबूर 9 अफराद को बाजियाब करा लिया गया। कार्रवाई सेनेटर ओंजो भेल और सेनेटर धनेश कुमार की वज़ीर आला को दरखास्त पर की गई। बाजियाब अफराद का ताल्लुक सिंध से है। जबरदस्ती खेतों में मुशक्कत ली जाती थी। जबरी मुशक्कत लेने वाला बासर जमींदार बाबू और दाद मोहम्मद बलोच गिरफ्तार। जनूबी वजीरिस्तान के थाना लधा और सरकोई के 7 पुलिस एहलकार लापता। डीपीओ अरशद खान ने वाकये की तस्दीक कर दी। 3 एहलकार इंसाफ, आबिद और इस्माइल थाना लधा की हुदूद में पेट्रोलिंग के दौरान लापता हुए। थाना सरकोई की हुदूद तांगा चगमगाली के 4 एहलकार एसआई अब्दुल खालिक, सिपाही इरफानुल्लाह, हबीबुल्लाह और इमरान लापता हुए। कराची में लियाकताबाद डाक खाने के करीब फायरिंग से 2 लड़के जख्मी। 16 साला अनस और 14 साला अब्दुल वासी अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक जख्मी लड़के दोस्तों के हमरा मोटरसाइकिलों पर गलियों पर घूम रहे थे। नामालूम शख्स ने लड़कों को डराने के गर्ज से जमीन पर फायर किए। कराची में मजीद 63 इमारतों को नाकाबिल रिहाइश करार दे दिया गया। गुलिस्तान जौहर की 44 इमारतों को खस्ता हाल करार दिया गया। मुख्तलिफ ब्लॉक्स के कई रिहायशी प्रोजेक्ट फहरिस्त में शामिल। ड्रिग रोड कॉलोनी की 19 रिहायशी इमारतों को खतरनाक करार दिया गया। कंटोनमेंट बोर्ड ने तमाम बिल्डिंग्स को फौरी खाली करने का हुक्म दे दिया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं शहरी खतरनाक इमारतें फौरी खाली करें, हुकाम के साथ ताउन करें। कराची के ओल्ड सिटी एरिया में 59 खतरनाक इमारतों की निशानदही कर ली। 10 इमारतें कौमी विरसा करार दी गई हैं।